तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स के टोटल सजेस्टेड आंसर। क्या 100 क्वेश्चंस में यहाँ पे बताऊंगा? जी हाँ, 100 क्वेश्चंस में अभी आपको बताऊंगा और 100 क्वेश्चंस का आंसर 100% करेक्ट है। मैं पूरी तरीके से वेरीफाई करके यहाँ पे आंसर अब अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में स्टार्टिंग में हो जाता है, लेकिन अभी मेरे पास पूरा टाइम था, पूरा मैंने 4 घंटा खुद को दिया और पूरा 100 क्वेश्चन सोल्व किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, तो जल्दी जल्दी करेंगे तुरंत और 100 क्वेश्चंस करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा था, तो आंसर इज क्वार्टाइल डेविएशंस। ठीक, अब एक्सप्लेनिंग तो करेंगे नहीं, आप आंसर जल्दी जल्दी खोज लेना। बाद में जो वीडियो है लॉन्ग वीडियो आएगा जिसमें सोल्यूशन भी अपलोडेड रहेगा, जो लगभग 3 घंटे का होगा। ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज डिवाइडेड बाई 10 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन इज सेम एज इट इज रहेगा, 1/10 ही रहेगा, 1/10 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। अगला देखिए, मीन एंड मीडियन ऑफ अ मॉडरेटली असिमेट्रिकल सीरीज आर 70.8 एंड 68.6, देन व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल मोड? देन द आंसर इज 64.2। ये आपका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, बन जाता 64.2। फ्रॉम ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स? कौन सा रिलेशनशिप इनका सही है? किसका? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ रहा है, तो वो था आपका मीन माइनस मोड और मीन माइनस मीडियन और इंटू में 3, ये वाला। ठीक, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी। मीन माइनस मोड 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये दोनों इक्वल होते हैं। आपका ऑप्शन इधर उधर होगा, ये का बी का है, तो उतना टेंशन मत लेना, करेक्ट ऑप्शन ही मैं बता रहा हूँ आपको। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चंस के ऑप्शंस वेरी करते हैं और क्वेश्चन भी कभी कभी इधर उधर होता है। द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन 20, 28, 32, 41, 48, 60, इसका जो आंसर था वो है 50। सिंपल, डायरेक्ट बनाना था, आपका 50 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचते हैं। विच वन होल्ड्स द करेक्ट फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी? कि दोनों इवेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, तो जो करेक्ट इवेंट है वो है ए। पी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू पी माइनस क्या था, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये जो था करेक्ट था, मतलब मेन ध्यान देने वाली बात थी कि इधर जो आएगा P इंटू ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो इक्वल होगा P A माइनस बी के। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, उतना P बोल रहा हूँ तो समझ जाना आप। A P A माइनस बी इक्वल टू P A माइनस P A इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज 3, 6, 9, 12 एंड 15 ईच। क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन? तो जब आप फाइंड करोगे डायरेक्टली फॉर्मूला पे लगाओगे, आपका आएगा बी 4.24। 4.24 पे ध्यान देना, ऑप्शन जो है वो आपको कभी ए का बी में रहता है, बी का ए वाला, हर के सेट्स के वेरी करता है। द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा ईच। क्या रहा था इसका क्वार्टाइल डेविएशन? क्वार्टाइल डेविएशन आ रहा था आपका 1, जिसमें एक्स और एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्वार्टाइल डेविएशन की। सोल्यूशन बनाने पे 1 आंसर आया। क्या सारे सही हैं? सारे सही हैं भाई, एक भी गलत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल टुगेदर। अर्चना वाज बोर्न इन इंडिया एंड सी इज ए लॉयर, हाँ हो सकता है। द स्टूडेंट स्टडीज इन स्कूल एंड ज्योग्राफी बोर्ड पढ़ता है कोई, हाँ पॉसिबल है। 16 साल का है, फोल्क डांसर है, सी इज, हाँ पॉसिबल है। इमरान है 15 साल का और वोट देता है दिल्ली में, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो दिस वन वाज करेक्ट। 15 साल को तो थोड़ा ना वोट दोगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन अ सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन आर 1/5, 1/4, 1/3। पूरा पढ़ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन सा क्वेश्चन था। रेस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स विल गेट सक्सेस। 2, एटलीस्ट 2। जब आप प्रोबेबिलिटी पूरा फाइंड करेंगे तो आंसर आ रहा था सी 1/6। अगला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.65, बी 0.15 और ए नॉट प्लस बी नॉट फाइंड करना था, तो वो आंसर आपका आ रहा था 1.2। क्या रहा था? 1.2। अब आइए अगला क्वेश्चन है, देयर वेर 8 लेबरर्स हु वेर वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट विद द फॉलोइंग वेजेस। वेजेस क्या था? 500, 600, 620, 400, 700, 450, 560, 320, 450। आगे मैं सोल्यूशन बनाऊंगा 3 घंटे का, जिसमें सारा सोल्यूशन रहेगा। 3 घंटे का इसलिए क्योंकि समझाना पड़ता है। If one of the worker is selected random, what is the probability that the wages should be less than the average wage? Probability उसका आ रहा है 0.5। कितना? 0.5। 500 मत समझो, 0.5 है। A box contains shoe pairs of same pattern of different sizes numbered from 1 to 12. If shoes pair is selected at random, what is the probability that the number of the shoes pair will be multiple of 5 or 6? तो इसका जो आएगा फाइंड करके देख लेना, 0.33, 0.33 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है शूज वाले में प्रोबेबिलिटी का। अगला, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट ए रैंडम पैक ऑफ 52 कार्ड्स
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर बोथ रेड कार्ड्स और बोथ किंग कार्ड, तो उसका जो आंसर आ रहा था आपका 0.2488, 2488, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 फिर से पढ़ता हूं। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स द मीन मार्क्स वाज 50 विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 14.9. Assuming that the distribution of the marks to be normal, find the number of the students who obtained more than 70 marks where Z equal to 1.34 and area is 0.4099। तो इसका जो आंसर आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपका आता 9। अगला देखते हैं। इफ अ रैंडम वेरिएबल ऑफ x follows Poisson distribution such that Poisson x equal to 1 and x equal to 2, then the mean of the distribution, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, वो आपका आंसर आएगा 2। रैंडम वेरिएबल एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन का 2। द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ द 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4, तो पूछ क्या रहा था द क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा उसका 2.7, यस 2.70 को और 2.7। इफ x and y are two independent normal variables with the mean as 10 and 12 and standard deviation 3 and 4 respectively, then the x plus y is normally distributed with क्या mean equal to 22 and standard deviation equal to 5। This was the correct option। आप लोग मैच कर लेना क्वेश्चंस और ऑप्शन थोड़ा सा आपका वेरी करेगा, बट आंसर करेक्ट यही रहेगा जो आपके क्वेश्चन में भी होगा। द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट इन अ ईयर इज attributed to taxi drivers in a locality follows Poisson distribution with average 2 out of the 500 taxi drivers of that area. What is the number of the drivers with at least 3 accident in a year? और given है E equal to 2.718। तो जब आप कैलकुलेट करते पूरा तो आपका आंसर आता 162, 162 एक्सीडेंट, 162। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट क्या है? रिग्रेशन के बारे में था, तो रिग्रेशन लाइन के बारे में करेक्ट यही है कि रिग्रेशन लाइंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। उसमें ओरिजिन स्केल का बात किया, द रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन स्केल, नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बहुत रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी, ऐसा भी नहीं है। और क्या बोला, टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड विद ईच अदर, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, नहीं, रिलेशन तो होता है। तो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट, जहां पे लिखा था कि दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर पैरेलल टू each other। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, यूनिटी से कम होनी चाहिए। पॉजिटिव, नो लिमिट और 1 पॉजिटिव और अदर निगेटिव, ये जो है वो सारे तीनों करेक्ट थे, जो इनकरेक्ट थे, और करेक्ट जो है वो प्रोडक्ट वाला, जो प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, प्रॉफिट्स एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे हैव टू पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन बैठेगा? निगेटिव रिलेशन, सिंपल, अप डाउन। द वेरिएंसेस ऑफ टू वेरिएबल्स x and y आर 16 and 25, द कोवेरिएंसेस बिटवीन x and y इज 18.5, अनदर टू वेरिएबल u and v आर आइडेंटिफाई एज u इक्वल टू x minus 3/2 and v इक्वल टू y minus 2/3, देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u and v इज, तो उसका आंसर जो आएगा वो 0.925 correct option। Now the consumer price index for the year 2023 is 273 with 210 as base year, 2010 बेस ईयर है। एवरेज मंथली वेजेस था इंडस्ट्रियल वर्कर का कितना था? 8190 और इसका पूछ रहा था रियल वेज, तो रियल वेज जो कैलकुलेट करोगे आप वो आएगा 3000। टाइम रिवर्सल सेट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर्स मेथड, सिंपल। द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू, the value of index is equal to the total sum of the value of the year given divided by the sum of the value of the base year, that is the correct option C। ऊपर वाले सारे गलत है, जिसमें प्लस और मल्टीप्लाई और माइनस की बात करें वो तो होता नहीं, सिंपली यहाँ पे बेस ईयर का जो भी आपका सम होता है उससे आप डिवाइड कर देते हो। अगला, सर्टेन पीरियड, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स गोज अप 110 to 200, ठीक है, 90 का अप गया है। द सैलरी ऑफ द वर्कर जो है 330 से 500 हुआ है, कितना हो गया? हाँ 170, यहाँ पे भी बढ़ा है। रियल इन रियल टर्म्स रेज इन सैलरी कितना हुआ है? तो वहाँ पे आप जब कैलकुलेट करोगे तो लॉस आएगा आपका 50 का, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, एक भी ऑप्शन अब गलत नहीं होगा आपका। विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट ऑफ एडेक्वेसी इज कंसर्न्ड विद द मेजरमेंट ऑफ द प्राइस चेंजेज ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस, जब शिफ्ट बेस होता है तो ये चेंज हो जाता है, तो कौन है वो? सर्कुलर टेस्ट,
सी, टाइम रिवर्सल टेस्ट नहीं होगा, सर्कुलर टेस्ट होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, ये देखो यहाँ पे कैलकुलस से है एक्स बी और एक्स सी का, इसका सिंपल सा आंसर आपका 1 आ रहा था। तो आप देख लेना क्वेश्चन पूरा सोल्व करके, मैं सोल्व किया हूँ और इसका 1 आंसर रहा था। मैं टीचर से भी वेरीफाई किया, 1 ही आंसर है। द नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स, देन द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, digits in the tens place is 3 times the digit in the units place. If 54 is subtracted from the number, then the digits are reversed. अच्छा, रिवर्स भी हो जाना। तो नंबर कौन सा है? वो है आपका 93, 9 and 3, एक का तीसरा है भाई। If a person purchased 2 apple and 5 banana at the cost of 90, later he visited to another shop where shopkeeper told him that if you give me 50 Rs 50 one banana and 1 banana, then I will give you 3 apples. He agreed to the deal. What is the cost of 1 apple and 1 banana? That is 20 and 10. एक एप्पल की कीमत 20 है और एक बनाना की कीमत 10 है। 20 and 10 कैलकुलेट करना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ द A and B is 5:4 and expenditure 3:2 and at the end of the year they saves 1600. Then what is the value of income of A? A का इनकम दैट इज 4000। कैलकुलेट कर लेना, 4000 ही आएगा। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y का स्क्वायर इज 18xy। करेक्ट है, करेक्ट है 18xy। अब जो टिक मारा हुआ है उस पर पहले से मत ध्यान देना, बता रहा हूँ वो। अब देखो यहाँ पे log 2 log 2 log 4 256 प्लस 2 log रूट 2 टू द पावर 2 इक्वल टू, इसका जो है सिंपल सा आंसर था, कैलकुलेट किया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, दैट इज 5। एक दिन और लाइव आऊँगा जिसमें 3-4 घंटे मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे लगेगा जिसमें हर चीज़ समझाऊंगा और सोल्व करूँगा। क्या है? डाइटिशियन रिकमेंड्स अ मिक्सचर ऑफ द 2 kinds of foods to a person so that mixture contains at least 45 units of carbs, 25 units of protein and 15 units of fat and 15 units of fiber. Then the above contents of the nutrients are available. देखो फूड 1 में carbs 20-10 है, प्रोटीन 5-2, फैट 3-4 और फाइबर 2x5 फूड 1 और फूड 2 में है। तो इसका जो आंसर होगा, मैं सीधा आंसर बताता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 10y से ग्रेटेड मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 45, सारे में था या तो लोअर लोअर इक्वल लोअर इक्वल लोअर इक्वल, एक ही में ग्रेटर था, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। bx 20x प्लस 10y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। आगे देखिए, बाकी तो सारे वो ऐसे ही है भाई, बाकी सारे वही है। इफ वन ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ द इक्वेशन इज 0, कितना रूट है? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, देन द वैल्यू ऑफ द k इज, तो k का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2। अब यहाँ पे देखो 1 पे टिक मारा हुआ है, मैंने कैलकुलेट किया था इसको, आंसर जो है वो 2 आ रहा था। आगे देखते हैं, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड इज 1/3, देन अदर 2 रूट्स आर, एक रूट दे दिया इक्वेशन का, कितना? 1/3, तो अदर रूट जब आप निकालोगे तो -1 and 3, ध्यान देना 1 and -3 नहीं, -1 and 3, 1 नेगेटिव 3 पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, द शेडेड एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन जो था बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन था कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। बी जो है करेक्ट है, ध्यान देना, सुन लेना जो भी मैं बोल रहा हूँ। वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑन मतलब जो बिगिनिंग में वैल्यू था उसी पे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 72,900, देन मशीन्स वर्थ 3 ईयर्स एगो बाद, 3 साल पहले कितना था? वो 1 लाख का था भाई, सिंपल, पूरा कैलकुलेट करो, 1 लाख आपका आंसर आएगा। 1 लाख है तो आपका सही है, एक भी गलत नहीं है। अगला देखिए, व्हाट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 50,000 डिपॉजिटेड इन अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 1 ईयर एंड corresponding टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% payable half yearly, then the your rate will be 6.09%. Next question, Kanta wants to accumulate 4,91,300 in her savings account every 3 years. The rate of interest offered by bank is कितना है? 24.5 per annum, इतना परसेंट है, कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट टुडे टू अचीव हर टारगेट? अभी कितना करना चाहिए? 4,09,600, इतना अगर वो कर देते हैं उनका आ जाएगा 409600। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 18% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट इज 80,000। सिंपल 1200 इक्वल टू 18% इंटू 1/12 करना, तो आपका 80,000 आ जाएगा। अगला देखिए, CI 40,000 है, 12% पे
पूछ रहा है कि कितना होगा CI टोटल, अमाउंट गिवन है, CI कैलकुलेट करना है, सिंपल सा। यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन क्लिक है, करेक्ट ऑप्शन इज 2436, 2436। अगला देखते हैं, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 3 लाख फॉर 2 ईयर इज 480। ओके, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी 4%। सिंपल, क्वेश्चन को माइंड में रखना। व्हाट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ RS 1000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट रेट, 826 रुपये, 826 रुपीज़। Mr. X makes a deposit of 12,000 in a bank where the amount doubles at compound interest in a 5 year, and then what will be the total amount after 20 years? Then the answer will be 1,92,000. D. Maybe your option may change, may shift, but correct option is 1,92,000. The earning per share of a company for 5 years is given below. Then calculate the CAGR, compounded annual growth rate of earning per share. Then the answer will be 22.47, 22.47. In an account paying interest 9% per year compounded monthly, 200 is invested at the end of the each month के एंड में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एन्युइटी आफ्टर 10th पेमेंट? इसका तो मैं ट्रिक भी बताया था कल ही। कितना आंसर आया आप लोग का? 2066, 2066 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, लगभग आधा कर लिए हैं, आधा बचा हुआ है। परपिचुइटी है जो कैश फ्लो ऑफ 625 एट ए रिक्वायर्ड rate of return 8%. if the cash flow is expected to grow at certain constant rate 4% per year, then the intrinsic value, क्या बोला, intrinsic value of the perpetuity is कितना होगा? तो वो होगा 15,625, 15,625, 15,625. what the annual contribution required by an organization to accumulate 20 lakhs rupees in 10 years for the construction of the new manufacturing plant utilizing sinking fund with an annual interest of 6% compounded annually, and यहाँ पे हिंट भी दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 151,736, 1,51,736.03। एन इन्वेस्टर इंटेंस टू परचेज 3 years, सारे करेक्ट है भाई, चिंता मत करना। RS 1000 par value bond having normal interest rate of 10%, at what price the bond may be purchased now if it matures at par and investor requires rate of return of 14%? तो आंसर क्या आएगा? प्राइस पूछा किस प्राइस पे ऐसा होने वाला है, तो द प्राइस विल बी 907.125, 907.125. A loan of 16,550 is to be paid in 3 equal annual installment at compound interest. Okay, the value of the annual installment if the rate of the interest is 10% per annum is, what will be the value of annual installment? That is 6655, 6655. A selection to be made of for 1 post of principal and 2 posts of vice principal. Almost 6 candidates are called for the interview and only 2 are eligible for the post of principal, while there are 6 who are eligible for the post of vice principal. Okay, the number of the possible combinations for the selection is 20. आप लोग फाइंड कर लेना, मैं फाइंड करके दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूँ क्रॉस चेक करके भी देख चुका हूँ। 20. A roadside tea stall merchant borrows 9,000 at 2.6% rate, simple interest per annum. Okay, SI पे लिया है। The principal and the interest are to be paid in 10 monthly installment. If each installment is double than the preceding one, find the value of the last installment. That is 4608. In a class of 4 boys and 3 girls, they are required to sit in a row in such a way that no 2 girls can sit together. In how many ways they can sit together? 1440, 1440. Look at that, 1440. How many total combination can be possible of 8 different counters marked as 1 2 3 4 5 6 7 and 8, taking 4 counters at a time and there being at least 1 odd and 1 even numbered counter in each combination? Answer is 68. कौन सा है? हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन पूछ रहा था 8 डिफरेंट काउंटर्स का, तो उसका आंसर जो है वो 68 है। इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड्स विद एवरी अदर पर्सन. ओके, इफ देयर आर 105 हैंड शेक्स इन टोटल 105 हैंड शेक्स हुए हैं, द नंबर ऑफ पर्सन इन द पार्टी इज 15. कॉमन हटा लेना है, 15 जो करेक्ट है. लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे सेट्स का है 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन जो दिया है 1 1 2 2 3 3 और लास्ट में 1 2 कर दिया, 2 3 और 1 3 ये लास्ट में कर दिया. तो बोल रहा है कि रिलेशन कैसा है,
रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। आप देख सकते हो ए बी बी सी सी और फिर यहाँ पे चेंज कर दिया, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। अगला देखते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एंड 4f(x) इक्वल टू एफ इंटू 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। 3/2 b। For an infinite geometrical progression, the first term is a common ratio, that is r. The sum is 8. Okay, and the second term is 7/8. Then फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है और दोनों गिवन है, तो फाइंड करना था कि if for an infinite GP फर्स्ट टर्म इज a, तो फाइंड करने की कौन सा a है कौन सा r है, तो a जो है वो 7 है, r जो होगा वो आपका 1/8 होगा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। The numbers x, 8, y are in GP. Okay, the number x, y and comma minus 8 are in GP. अच्छा, दोनों GP में the value of x and y respectively, मतलब टुगेदर क्या होगा 16.16,4। 16 इसका, x का 16 और y का 4। 4,16 मत मार देना, ये मत मारना, y x का नहीं पूछा है, x, y का पूछा है, सो 16,4। If the fourth term of AP series is 0, then what is the ratio of 25th term to 11th term? तो आंसर जो आएगा उसका सोल्यूशन के अकॉर्डिंग 3। चलिए 63 में लगभग सोल्व हो गया। इफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आपका जो है वो कैलकुलस का क्वेश्चन है, d²y/dx² इज इक्वल टू 3/4t, दैट इज द करेक्ट, 3/4t। ये देखो लॉग का है, उसी का है, क्या है वो अभी तो बोले कैलकुलस का ही, तो उसका देखिए ध्यान से आंसर सुनिएगा, x log e x/e प्लस सी, इतना। अब ये नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें x log e x/e है ही नहीं, अब यहाँ पे है तो यहाँ पे x यहाँ से गायब है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा जिसमें x log e x/e प्लस सी, ये जो है वो आपका करेक्ट हो सकता है, ये ऑप्शन आपका बी हो। इफ अ सेट कंटेन n एलिमेंट एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज, क्या होगा अगर n एलिमेंट, तो 2n-1। देख रहे हो कितना आसान पूछा है। A town has a total population of 50,000, out of it 28,000 read newspaper X और 23,000 read newspaper Y, 4,000 read both. The number of the person not reading any of the two newspaper, नेगेटिव फाइंड करना था, यूनियन से आपका बन जाता, इंटरसेक्शन 3,000 आ रहा था आपका, 3,000। x to the power y into y to the power x equal to 16, then the value of the dx dy, वही dy by dx आपका जो है वो कैलकुलस से पूछा है। 2,2 इज क्या होगा -1, ना ही 2 ना ही +2, सिर्फ -1। आगे देखते हैं, फाइंड द ऑड मैन आउट ऑफ द फ्लोइंग सीरीज। देखो यहाँ पे सीरीज दिया हुआ था, इसका आंसर क्या है क्विकली मैं बता देता हूँ, 171, कोई रिलेशन नहीं है, 171 आपका करेक्ट है। एक सर्टेन कोड में राइफल को लिखा जा रहा था 61, ये लिखा जा रहा था, आप समझो लाइफ को लिखा जा रहा था 8192, तो पिलर को कैसे लिखा जाएगा, तो दैट इज द 318826, 318826 करेक्ट था। AZ GT MN YB EB, तो बीच में जो आ रहा है ब्लैंक स्पेस, उसमें क्या होगा, उसमें होगा आपका SH, रिलेशन है दोनों में। एवल्यूएट द फॉलोइंग, फिर से आपका लॉ का एक क्वेश्चन, कैलकुलस का ही समझो, कैलकुलस का ही है ये क्वेश्चन, उसका जो आंसर होगा ध्यान से सुनना, 1/5 लॉग, जहाँ पे देखो तीनों में 1/5 कहीं नहीं दिख रहा, इसमें और इसमें, 1/5 लॉग x to the power 5 by x to the power 5 plus 1 plus c, this one is correct। आगे फाइंड द नंबर इन द सीरीज 2, 5, 11, 23, 47, द नेक्स्ट वन विल बी 95। रिलेशन देख लेना आप लोग, 3, 6 मतलब दो के मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, नेक्स्ट वन को 2 मल्टीप्लाई कर देना और -1। आगे देख लेते हैं, इफ टाइप इज कोडेड एज SZ, हाउ फ्रेंड विल बी कोडेड, फ्रेंड जो है कोड किया जाए कैसे, ध्यान से सुनिएगा, EQHDMC, लास्ट में आपका MC आएगा जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, सब में CM है, कोई में QE है। One morning after sunrise, A and B were talking to each other face to face, were very closely at a cross point. Okay, if B's shadow was exactly to the right of A, in which direction B is facing? अब कुछ लोग ईस्ट बोलेंगे, लेकिन मैंने बहुत डीपली देखा यार, नॉर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, नॉर्थ। इन अ मल्टी स्टोरी, क्या इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 1 floor, there are 6 flats in 2 rows facing east and west, and there are allotted A, B, C, D, E and F. B gets an east facing flat, ठीक है, which is not next to D, F, and फिर क्या होता है, D gets diagonally opposite to the flat, A gets west facing and E gets an east facing. What
और हुज फ्लैट इज बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच में कौन था, तो वो सी, ए एंड एफ के बीच में कोई फ्लैट है तो वो सी है। बालकृष्णा इज ऋतिक्स नेबर, इसको सीधा सिंपल सा आंसर बता देता हूँ कि वो साउथ ईस्ट में भाई फेस कर रहा है, बात खत्म। वेयर इज द पोजीशन ऑफ ऋतिक हाउस इन रिलेशन टू बालकृष्णा, साउथ ईस्ट में है, करेक्ट ऑप्शन है। अजय हैंड्स ऑन हिज हेड विद अ फेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, कहाँ पॉइंट करेगा, तो वो ईस्ट में, करेक्ट, या गलत कोई भी नहीं है, टीचर से भी पूछ चुका हूँ मैं। इफ किरण पुट हर टाइम पीस ऑन टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM आर हैंड्स पॉइंट्स टू ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड्स विल बी एट 9:30 PM, तो 9:30 PM में वो ईस्ट फेस या ईस्ट। 6 person ABCDEF are sitting in a row in a straight line, B is between F and D, E is between A and C, A is not sitting next to F or D, C is not next to D, F is between which of the following person, then the answer will be B and C। अच्छा, इन कल्चरल स्कूल अब 20 क्वेश्चन बचे हैं, मतलब 10 मिनट्स के क्वेश्चन है, 5 मिनट्स के। इन अ स्कूल कल्चरल कमिटी मीटिंग क्या होता है, 4 गर्ल्स दीप्ति, अरुणा, चंद्रा एंड बिंदु एंड 4 बॉयज गौतम, फानिस, हरेंद्रा, ईशान are sitting in a circle around a table facing each other. No 2 girls or boys sitting side by side. Chandra, who is sitting between Gautam and Ishan, is facing Dipti. Fanish is between Dipti and Aruna and facing Gautam. Harendra is right to the Bindu. Then what is the question? Identify the person whom Ishan is facing. Ishan is facing Harendra. ना कर देखना, Harendra is the correct answer. Read the following. मैं पढ़ूंगा नहीं, सिंपल सीधा। 6 person BDCMJK है, आर स्प्लिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3, आप स्किप कर लेना 10 सेकेंड, आर मेड टू स्टैंड इन 2 rows इन सच अ वे दैट द पर्सन in one row is exactly facing a person in the other row, M is not at the end of the any row and is next right to the J, who is facing C, ठीक है। K is the left of D, who is facing M, A, B, M, J facing M, B, M and J। Okay, next question, who is the immediate left of B, that is M, M is the immediate left of B। During an interview, 7 applicants sitting in a row are awaiting their turn. Chandresh is sitting left to Kuldeep but on the right of the Diksha. Reshma is sitting right to Kuldeep and Priya is sitting right to Gayatri but left to Diksha. Himani is sitting left to Gayatri, then the person sitting in the middle must be, middle में कौन है, दीक्षा, फाइंड करना, पता चल जाएगा, दीक्षा वाज इन द मिडिल। ए इज बी इज फादर, सी इज बी इज मदर, डी इज सी इज सन, ए इज ई इज एज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए इज रिलेटेड टू डी एज ए फादर, ए इज फादर ऑफ डी। पॉइंटिंग टू ए मैन फोटोग्राफ, अ वुमेन सेड दैट द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, अच्छा अपनी की बात कर रहे हैं। हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, सिस्टर, सी इज सिस्टर, टॉकिंग अबाउट फादर, his sister. The secondary data is collected by international source like World Bank, क्यों, क्योंकि प्राइमरी में सब कुछ लोकल होता है, सेकेंडरी में ही बाहर होता है। एग्जिट पोल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, आने का क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 पीपल है, PQRSTU, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, Q इज ए डॉक्टर एंड फादर ऑफ T, U इज द ग्रैंड फादर ऑफ R एंड इज ए कॉन्ट्रैक्टर, S इज द ग्रैंड मदर ऑफ T एंड इज ए हाउस वाइफ, देयर इज 1 डॉक्टर, 1 contractor and 1 professor, 1 housewife, 2 students in the family. Find who is the husband of P. The husband of P is Q. Find करना relation, you will get it. He is the son of Q, and Q and R are sisters to one another. While Q and R are sisters to one another, means both are sisters. T is the mother of R. S is the son of T. How is S related to P? बना लेना, maternal uncle is the correct answer. Sandhya is the daughter-in-law of Shailesh and sister-in-law of Rajan. Manak is the son of Shailesh and only brother of Rajan. Okay. How Sandhya is related to Manak? She is the wife of Manak. Is it correct? Yes. Ogive can be used for making. What making? Group frequency distribution. Numerical data represented in a descriptive form are called as textual presentation. The contribution of commuters coming in a metro station from early morning hours to peak morning hour follows which type of frequency curve? U-shaped curve. In the previous video, I don't know, U और J मैं समझ ही नहीं पाया, क्वेश्चन ही ऐसा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये भी J ही है, तो U होगा। But the range of the data,
difference of highest and lowest value in the data. B, 95 series in which frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series, that is cumulative frequency. cumulative frequency में मैं बना तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 1 है तो फिर 7, फिर अगर 3 है तो फिर 10, ऐसे है तो cumulative frequency सीरीज में. आगे देखते हैं, if mean of x is 70 and the mean of group y is 85, दो ग्रुप है, observation of y is 5 times than the group ax, then the combined mean find करना था दोनों का, that is 82.5. कम होने वाला है क्वेश्चन, अब कम तो थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ. द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, ये देखो यहाँ पे टेबल गिवन था और आपको मीन फाइंड करना, दैट इज 23. सिंपल. व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ पाई चार्ट? कैटेगरिकल डेटा. कैटेगरिकल डेटा इज द करेक्ट. द फ्लोइंग इंटरवल्स ऑफ सर्टेन डेटा 10, 14, 15, 19, 20 to 24, देन द फर्स्ट क्लास बाउंड्रीज आर, इसमें से 0.5 माइनस कर दो और इसमें 0.5 प्लस कर दो, यानी कि 9.5 to 14.5. बी द करेक्ट. Last question. What is the purpose of the stratified random sampling? To divide the population into subgroups and then randomly sample from each group. That is the purpose of stratified random sampling. 100 questions आपका सोल्व हो गया. मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. और हाँ, इसमें ग्रेस मिलने के चांसेस बहुत कम है. मतलब ठीक है, ओवरऑल आप पेपर में अच्छे करते हो तो मैथ्स में अगर फेल हो रहे होगे तो पास कर देगा 1-2 नंबर से. बट आप सोच रहे हो कि बेवजह ही आपको 1-2 मार्क्स रिजल्ट बनने से पहले आपको मैथ्स में दे दे, तो नहीं, रिजल्ट बनते टाइम आपको 1-2 मार्क्स मिल सकता है अगर आप फेल हो रहे होगे तो. हालांकि पेपर जो था मैं बताऊं आपको, ठीक है थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं पहली बार पूरा 100 क्वेश्चन जो है वो एक दिन में सोल्व कर पाया. कुछ टीचर्स का भी हेल्प लिया, ऐसा नहीं है, बट इट वॉज ठीक ठाक पेपर. मैं कहूँगा कि जून से तो बहुत बढ़िया पेपर था. जून में इतना हार्ड मैथ्स था ना, और उससे पहले दिसंबर 23, वो तो आप देखोगे तो कहोगे कि बाप रे बाप क्या कर दिया था. मतलब उससे जब मैं बना रहा था ना घर पे बैठकर, जब 4 घंटा बनाया तो मुझसे सिर्फ 70 क्वेश्चन बने 4 घंटे में. जस्ट थिंक ओवर इट. और 10 क्वेश्चन मेरा 1 घंटा लिया. 10 नहीं, आई थिंक 8 और 9 क्वेश्चन ही 1 घंटा ले लिया, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन लाना था मुझे. होता है कभी कभी. और मुझे लगता है कि इस बार का लॉ पेपर सबसे टफ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी था और उसको सोल्व करने में मतलब जो 2 नंबर के क्वेश्चन उसको आपको इतना प्रोविजन इतना लंबा लिखना था कि मैं बता ही नहीं सकता. प्रोविजन छोटा लिखोगे तो उसमें 1 नंबर देता. ये एक बहुत बढ़िया बात है कि चलो भाई 1 नंबर तो देगा, लेकिन लेंदी इतना बना दिया ना भाई. 25-26 क्वेश्चन कौन पूछता है भाई लॉ में. पहले तो एक ज़माना था जब 15, 16, 17 जाते जाते बच्चे थक जाते. 16-17 काफ़ी हो जाता था क्वेश्चन. सब में 10, किसी में 10 मिनट लगता था, किसी में 12 मिनट, ऐसे भी लगता था कुछ क्वेश्चन में. बट स्टिल आपको ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस हैं. कैसे? जब आप ओवरऑल पेपर दे लोगे तब. ठीक, ओके. एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था. एक 55 या 5 वाला वो था, लेकिन वो लेस देन 55 था ना. हाँ, तो वो चलेगा. लेस देन 50 को या लेस देन 55 वो सही था. चलो ख़त्म करते हैं.